बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत सारे खाने हैं। इटालियन पास्ता है, कीमा पास्ता देसी स्टाइल से, और बाकी सारे फूड हैं। ये देखें, आपको टेबल पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे इस पास्ते में जाएंगे। इसमें मैंने 2 पैकेट्स ऑफ स्पगेटी लिए हैं, 1 टमाटो टिन फुल लिया है, 3 ओनियन, 2-3 बड़े आलू, 1 हैंडफुल ऑफ गार्लिक, 1 किलो कीमा लेग का। जब हम गोश्त लेते हैं तो हम पूरी 1 लेग ले लेते हैं, जिससे हम कीमा बनवाते हैं और थोड़ा मीट बनवा लेते हैं। हड्डियों का स्टॉक निकाल के उनको चावलों में डाल लेते हैं, उनका सूप वगैरह बना लेते हैं। इस तरीके से आपका जो कीमा होता है वो साफ़ सुथरा होता है। ये देखिए कितनी प्यारी स्पगेटी है, जो बहुत सिल्की है, बालों की तरह, हेयर की तरह लग रही है। ये देखें, मैंने वो सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। कीमा मैंने सुबह ही निकाल के रख लिया था फ्रीज़र से, टमाटो टिन खोल लिया है और गार्लिक भी बरीक बरीक काट लिया है, आलू काट के छील के 2 के काट लिए हैं, और प्याज भी काट के रख लिया है। ये देखें, ये बच्चों के लिए चिकन कॉर्न सूप बनाया है, जिसका तरीका मैं एक और दिन शेयर करूँगी। कभी कभी के ये होता है कि फैमिली टाइम होता है तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं होता। हम बस एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और खाना बना लेते हैं जो जिसका पसंद होता है। फिर 2-3 दिन खाना नहीं बनाते, वो जो इतनी चीज़ें होती हैं वो खाते रहते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाती हैं फिर और कुछ बना लेते हैं। ये कड़ी चावल बनाए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कड़ी पकौड़े हैं, और मैंने अपनी स्टाइल से अपनी प्लेट में काफ़ी सारी हरी मिर्चों से गार्निश किया है, धनिया डाला है। मेरी बाकी फैमिली इतनी कड़ी जो है वो पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे कड़ी बहुत पसंद है। ये मैं अपने लिए पसंद बनाई है। और ये एक स्पेशल चीज़ है, इसको 4 चीज़ कहते हैं। ये चिली कॉलीफ्लावर चीज़ करी है। चीज़ को कॉलीफ्लावर को पहले स्टीम कर लिया जाता है और उसके उसको मसाले में सोट किया जाता है। फिर ट्रे में डाल के उसके ऊपर चीज़ डाली जाती है और ओवन में रख दिया जाता है। ये चीज़ पास्ता है। पास्ते को बॉईल करके उसमें हल्के में नमक और काली मिर्च डाल के ऊपर चीज़ डाल दी जाती है, ओवन में रख दिया जाता है। जब कभी मेहमान आते हैं तो अगर शौक हो तो 3-4 खाने झटपट में बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ना मूड हो तो खाने को कुछ खाना नहीं बनाते, जो सादा होते हैं वो बना के गुजारा कर लेते हैं। ये देखें, बच्चों ने कितना ही प्यारा ये केक बनाया है। केक को शेप के साथ काट के ओवन में रखा तो कितना अच्छा बेक हो गया, और ऊपर चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर दिया और ये प्रेजेंट कर दिया। और बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने में, और माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और शौक़ से चीज़ें खा रहे हैं। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों के साथ डिफरेंट चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये गरम गरम चाय भी तैयार है, जो करवा टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और ये कप बहुत गर्म होता है। क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी ये होती हैं कड़वियाँ, इनको आप ओवन में रख देते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं तो जो आप पैन टी डालते हैं वो इसमें डाल लेते हैं। मीठे चावल भी तैयार हैं, जो बहुत कलरफुल लग रहे हैं। ये जितने भी मेरे पास फूड के क्लिप्स थे
वो मैंने इकट्ठे करके आपके लिए ये इंटरेस्टिंग व्लॉग बना दिया कि देसी बीबी कौन से देसी खाने बनाती है, कौन से इंग्लिश खाने बनाती है लाइक चिप्स एंड फिश, और कौन से इटालियन खाने बनाती है लाइक स्पैगेटी, पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह। ये मेरे माँ के तरीके का है, जिसको काढ़नी का दूध और लस्सी घी वगैरह कहते हैं। प्योर देसी घी यहाँ से बनता है, दूध को मलाई बनती है। और ये बहुत स्पेशल हमारा घर है। यहाँ पे ये चाटी पड़ी हुई है, काढ़नी पड़ी हुई है और देसी माहौल है जो आपको पसंद आएगा। और इसके साथ ही मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये गंदम है, जिसको धो के अच्छे से छांट के इसको चारपाई पे कपड़ा डाल के इसको सुखाया जाता है और फिर इसके आटा पीसा जाता है और जिससे रोटी बनाते हैं। इस तरह रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। आप पंखे के आगे हवा से भी इसको छान कर पीहन कर सकते हैं। इसको पीहन कहते हैं पंजाबी में। तो लेकिन अगर आप धो के करना चाहें तो आप धो के भी रख सकते हैं। ये सरसों के साग का खेत है, जिसमें जाके आप सुबह सुबह सरसों की गंदलें तोड़ते हैं। अब तो ये खेत तकरीबन फूलों पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में सरसों का साग खाने का अपना ही मज़ा है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बाथू, मेथी, सरसों, सोए, गाजर के पत्ते, चने के पत्ते, ये सारा कुछ का साग बनता है। ये देसी माहौल है। यहाँ पर आप ज़्यादा गैदरिंग्स में खाना बनाना हो तो आप इस तरह जो प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं, जिनको हम नाई कहते हैं, उनसे खाना बनवाते हैं और वो बहुत ही मज़ेदार खाना बनाते हैं और लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, इतना अच्छा वो खाना बनाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आप भी जब खैर खैरत करते होंगे, इस तरह खाना बनवाते होंगे, तो ये खाना बहुत ही दिल से और बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। थोड़ी उजरत होती है इनकी, लेकिन ये खाना घर पे आके आपकी सारी चीज़ें तैयार करके देनी पड़ती हैं और वो बना देते हैं। चावल बनाए थे उन्होंने, मीठे चावल, कोरमा, रोटियां और इस तरह देसी स्टाइल से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलें। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपने भी ये तरीका देखा होगा। जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हम इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। 60-70 से 100 बंदे का खाना है तो वो तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। मुझको सारी चीज़ें जो होती हैं वो घर पे चाहिए और पहले से तैयार कर लेती हूँ। फिर जब बनाती हूँ तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मदद करता है, बन जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में ये सहूलत होती है कि आपको काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं, उनकी भी मदद हो जाती है और आप भी काम आसानी से कर लेते हैं। बाद में मेहमानों को भी देखना होता है। तो पाकिस्तान में तो आपको नौकर नकरानी भी मिल जाते हैं, इस तरह शेफ़ भी मिल जाते हैं। तो आप भी जब भी जाएं तो कोशिश करें कि अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करते रहें ताकि आपका जाने वाला सफ़र आसान हो जाए और आप सभी से मिल मिला सकें। जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हम जिस दिन अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाना होता है, बुला के खाना बना के सारे मिल मिला लेते हैं। फिर हमने यहाँ मिलना मिलाना होता है, जाके मिल के फिर हमारी वापसी का टाइम हो जाता है। टाइम ही बहुत ही मुख्तसर होता है, बहुत थोड़ा होता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो इस तरह वो लोग जो हैं देसी स्टाइल से खाना बनाते हैं। ये देखें, प्याज छील के रखा हुआ है, उन्होंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, चूज़ा धो के रखा हुआ है और इस तरह देगों में वो 3-4 लोग होते हैं, वो खाना बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ज़्यादा मेहमानों का खाना बना रहे हैं तो आइडिया ये है कि आप चावल, नमकीन चावल और मीठे चावल वगैरह बना लें। उसमें
बांटने में आसानी होती है। अगर आप शोरबे वाली चीज़ बनाते हैं तो उनको देना और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ईंटें रख के लकड़ियों की आग जलाई गई है। इसी वजह से जो देग है इर्द गिर्द काली हो गई है और स्टीम भी निकल रहा है। सर्दियों का मौसम है और लोग साथ में आग भी सेक रहे हैं, साथ में खाना भी पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से वहाँ हमारे मुल्कों में ये खाने बनाते हैं जो नाई लोग होते हैं, जिनको मैं तो शेफ़ कहती हूँ। बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, हम सब को बहुत पसंद आया था। तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब मिल बांट कर खाते हैं, दुआएं करते हैं और एक दूसरे से अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो तरीका है, ये जैसे हम छानने में चावल डालते हैं, छानते हैं, इस तरह ये चावलों को, मीठे चावलों बनाने के लिए चारपाई को उल्टा रख के उसके ऊपर कपड़ा रखा है साफ़, और उसके ऊपर सारे मीठे चावल, जो प्लेन चावल उबले हुए अंडेल दिए हैं ताकि उनमें से एक्सेस वाटर या स्टार्च वगैरह निकल जाए। जब ये पानी निकाल देंगे फिर वो चास बनाएंगे जो शुगर की और तेल की होगी, और उसमें ये चावल डाल देंगे और बाद में रंग डालेंगे जिस तरह हमने रंग डाले थे, और मेवाजात डालेंगे। ये देखें, इस तरह वो सारा बना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी सुपरवाइज भी करना पड़ता है और इनको सारी चीज़ें भी फराहम करनी पड़ती हैं। ये देखें, हमारे देसी तरीके से रोटियां बन रही हैं यहाँ, जिसको हम पट्ठी की रोटियां कहते हैं। और ये बड़ी जो चूल्हा होता है, इस पे बड़ा सारा तवा रख के लकड़ी की आग जलाई जाती है, और ये एक टाइम में 4 रोटियां 5 रोटियां भी बन सकती हैं। ये जो बाजी रोटी बना रही हैं, ये हाथ से रोटी गढ़ती हैं और हाथ से इसके हाथ पे आटा लगाती हैं और बेल कर इस तरह बहुत ही प्यारी, जिस तरह कि हम ये अपने रोलिंग पिन के साथ नहीं ना बना सकते, इससे ज़्यादा बेहतर ये रोटियां बना लेती है। और ये रोटियां बना के तकरीबन एक टाइम में 40-50 रोटियां बनानी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये रोटियां बना लेती है। तो ये देखें कितना ही है काम और कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में खाना बन रहा है। देग में सालन बना लिया, मीठे चावल बना लिया, और इस तरह बड़ी तवी पे रोटियां बना ली, और जितने भी मेहमान आए तो उनको सर्व कर दी गई। इस तरह खाना पकाते हैं पाकिस्तान में और मिलकर खाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो अब सारे कुछ तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर कुकिंग गैस पे करते हैं, बेशक वो देहात में रहें या शहर में, तो लेकिन कहीं कहीं ये पुराना तरीका भी अभी तक चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं बचपन में छोटी थी तो हमारे इर्द गिर्द में कुएँ हुआ करते थे जो बैल के साथ चलाए जाते थे, और हमारे नानकों के पिंड में कुएँ पर वो ऊँट हुआ करता था, ऊँट आगे आगे चल रहा होता था। इसी तरीके से गुड़ के बेलने होते थे और बड़े बड़े कड़ाहे होते थे, और इस तरह की बैलों की जोग होती थी जिनकी घंटियाँ सुबह सुबह बजती होती थी, और लोग सुबह 5-6 बजे वो जाके वहाँ पर अपने बैलों को जाके वहाँ पे हल चलाते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। जो चीज़ें बहुत ही मेहनत और तलब थी, और हर चीज़ जो है नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी ने ले ली है, इंटरनेट ने और बिजली ने ले ली है। लोग इतने कामचोर हो गए हैं कि अपने कपड़े भी, अपने बच्चों के 2 मियाँ बीवी होते हैं, हाथ से नहीं धो सकते, कपड़ों की मशीन रखी होती है, और सारा दिन वेट करते रहते हैं कि कोई बिजली आए और हम धोएं। तो अपने हाथ से थोड़ा सा उसको सर्फ में डुबो के रख लें, बुरश के साथ मलें, बाद में पानी से अंगाल कर धो दें। ज़रूर बिजली भी खर्च करनी है और सारा कुछ, लेकिन हम बहुत सोहल होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी बहुत ख़राब हो रही हैं। हम जितना खाते हैं इतना हम काम नहीं करते और वॉक भी नहीं करते, घर में भी बैठे रहते हैं, और जो है बहुत एक देखा देखी अपनी सेहत को खुद ख़राब कर रहे हैं। अगर हम दूसरी कौमों की तरफ देखें तो वो हर काम अपने हाथ से खुद करते हैं और अपना काम खुद करते हैं, किसी से नहीं करवाते, डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते।
तो इसलिए हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत मेहनत मशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी है, इस तरह हम भी कोशिश करें, ना सिर्फ हम अपने आप को सपोर्ट करें बल्कि हम दूसरों की भी मदद करें और दूसरों के भी काम आए। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, उनके लिए भी खाना बना लें और उनको जाके खाना दे आएँ और उनके साथ वॉक के लिए जाया करें, उनको शॉपिंग के लिए लेके जाया करें और फल फ्रूट के बारे में, खाना कैसे बनाना है, हर काम में बड़ों से मशवरा लें। जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो हमारा कीमती सरमाया होते हैं। उनके पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा तालीम, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी का तजर्बा होता है और हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उनको निकम्मा और बेकार समझते हैं, जबकि वो इतना फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर इतने वो मज़बूत नज़र नहीं आते। उनके असाब बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वो काम काज नहीं कर सकते। नॉलेज तो उनके पास है। उनको अगर आप जो इंसान अपने बुज़ुर्गों को वैल्यू करता है, उनको इज़्ज़त देता है, तो वो हमेशा कामयाब होता है और उनकी दुआएं शामिल हाल होती हैं। इसलिए कोशिश करें जिनके घरों में भी बुज़ुर्ग हैं उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लें और उनसे जो नॉलेज है वो हासिल करें और अपने बच्चों तक भी वो पहुंचाएं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने इतना अच्छा रिज़्क दिया है। अल्लाह ताला की शान है कि हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से मालामाल किया है। हमारे मुल्क में गंदम भी उगती है, कपास भी होती है, गन्ना भी होता है, मकई भी होती है, चने भी होते हैं, आम माल्टे, आप नाम लें कौन सी चीज़ है। एक तरफ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, दूसरी तरफ बहुत सख्त सर्दी है, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, जहाज़ भी हैं। तो कोई चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें या हमारे मुल्क को पीछे नहीं छोड़ा। सिर्फ काम है ईमानदारी से काम करने का और ईमानदारी से बांट कर खाने का और मुल्क के साथ वफा करने का। जो लोग पुराने होते थे, अपने माल से अगर ज़्यादा होता था तो वो दूसरों को इर्द गिर्द अपने मोहल्लेदार में किसी ज़रूरतमंद को, किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को दे दिया करते थे कि हमारे से ये ज़ायद है तो चलो किसी का भला हो जाए। लेकिन आजकल हम यह नहीं सोचते, चीज़ें ख़राब कर देते हैं, बिन में डाल देते हैं, बच्चों के इतना स्पेंड कर देते हैं और नहीं सोचते कि हम अपने से गरीब की ही मदद करें। अक्सर ये भी देखा गया है कि वो जो रेडी वाले होते हैं, इतनी सख्त गर्मी में सुबह साजरे वो लेके फ्रूट सब्ज़ी वो फिर रहे होते हैं इधर उधर बेचने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, महंगा बेचते हैं। हम उनसे नहीं खरीदते, बड़े बड़े जाके स्टोरों से जब करते हैं खर्च तो हज़ारों में और खर्चा कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ हम बहस बहासा रुपयों में कर रहे होते हैं कि हमने आपको इतना नहीं देना कि आप इतना महंगा बेच रहे हो, हमने उनसे नहीं लेना। वो देखें कि वो हलाल रोज़ी कमाने निकले हैं, उनके भी सेहत है, उनकी भी ज़िंदगी है। तो इस तरह वो लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, उनको हलाल रोज़ी में इंकरेज करना चाहिए। उनकी एक किस्म की मदद हो जाती है जब आप उनसे चीज़ें खरीदते हैं। अगर आप शहर में या टाउन में जाएं ख़रीदारी करने के लिए, तो अगर आप किसी बूढ़े बुज़ुर्ग को देखें या किसी बच्चे को देखें, क्या पता उनकी क्या मजबूरी है, उनसे चीज़ें खरीद लिया करें। तो अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत डालता है। आपकी हो सकता है पैसा आपने खर्च करके अपनी चीज़ लेनी है और उन्होंने बेचनी है, अपनी रोज़ी कमानी है। हो सकता है कि आपकी नेक नीयत की वजह से अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा आपकी नेकी समझ ले और इसके लिए आपको बहुत बड़ा अजर दे दे। इसलिए किसी भी नेकी को छोटा मत जाने, जो काम करें अपने रब की रज़ा के लिए और दिल खोल कर करें और किसी को हकीर मत जाने। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार बंदे बन के रहे। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या है, जो मैं अक्सर अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ। और ये कोविड-19 की भी दुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप गैस कर सके तो मुझे ज़रूर बताना।
ये देखें, मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटो सारा कुछ भून लिया है। अब इसमें आलू भी मैंने डाल दिए हैं और इसके अलावा मैंने इसमें कीमा डाल दिया है और इसको 5 मिनट तक इसको भूनूंगी। जब अच्छे से भुन जाएगा तो स्पगेटी को साथ में हांडी में मैं बॉईल करूंगी और बड़ी हांडी में, बड़ी सफरिये में इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। ये स्टीम आ रही है, उस स्टीम के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्पगेटी तोड़ने से पहले मैंने इसकी तस्वीर बनाई तो एक साइड से तस्वीर इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैंने सोचा कि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। जैसे लकड़ियों को पाइल करके रखा होता है एक जगह पर और खूबसूरत लग रही है, स्पगेटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये एक किस्म का आटा ही होता है जिसको ये मशीन के साथ बहुत सख्त तरीके से बनाया होता है। जब पास्ता या स्पगेटी एक ही चीज़ होती है। ये देखिए स्पगेटी तैयार है, सारों के 4 बाउल बना दिए हैं, 4 प्लेटें बना दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अताअना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मैंने गार्निश भी अपनी प्लेट को उस इंग्रेडिएंट के साथ किया है। आपने गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सब्ज़ रंग की, ग्रीन रंग की कौन सी चीज़ है जो नज़र आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलें। अपनी फैमिली के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल परेशानियों को दूर फरमाए, राहत, चैन, सुकून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना